सो हे द गाइस वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेल्थ पैराडाइज के सीजन नंबर 2 का एपिसोड नंबर 4। सो बिना किसी देरी के आज का जो कमाल का एपिसोड भाई लोगों से स्टार्ट करते हैं। सो भाई लोग एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बोट का सीन दिखाया जाता है जिसमें अपने जो शोगन अंकल है ना वो बैठे हुए थे। उनके सामने उनका एक मिनिस्टर था जो कि उन्हें रिपोर्ट देते हुए बताता है, मास्टर उन कैदियों को जाए हुए 2 दिन हो चुके और 2 दिन से हमें कोई खबर नहीं मिली किसी कैदी की, ना ही कोई लौटा एलेक्सियर के साथ। शुगन अंकल उसे रिप्लाई में बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इस बार आइलैंड के ऊपर जाने वाले हैं यामाडा क्लैन के 4 पावरफुल वॉरियर्स और उन सबको लीड करने वाला है शुगन। इन लोगों के साथ इवागाकुरा गांव के निंजास भी जाने वाले हैं जिनके साथ 50 सबॉर्डिनेट्स भी है। अब हमें एक बंदे का नरेशन सुनाई देता है जो कि बोल रहा होता है, मुझे लगता है शोगन पागल हो चुका है। शोगन ने इतने सारे इवागाकुरा गांव के निंजास को यहाँ पर बुला लिया, हमें ये नहीं पता है कि इवागाकुरा गांव के निंजाओं का प्लान क्या है, लेकिन ये हमें फ्यूचर में बिट्रे भी कर सकते हैं। और यही सारी चीजों को सोच के वो जो आदमी जो नरेशन कर रहा होता है ना अभी, वो काफी ज्यादा टेंशन में होता है। ये बंदे का नाम है ओकिदो। अपना जो शुगन है ना, इसके चेहरे के ऊपर वो टेंशन नोटिस कर लेता है, तो वो इससे पूछता है कि भाई तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर तेरे पास कोई प्रॉब्लम है तू मुझसे शेयर कर सकता है। अकीदो उसे रिप्लाई में बोलता है, शुगन तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इतने सारे निंजाओस को अकेले हैंडल कर सकते हो? क्या तुम्हारा स्क्वाड कर सकता है इन सबको हैंडल? शुगन उसे रिप्लाई में बोलता है, तुम्हें भले ही ऐसा लग रहा होगा कि हमारी जो टीम है उसके अंदर कुछ वॉरियर्स अनरैंक्ड है, लेकिन मैं सच कहूँ तो ये जो अनरैंक्ड वॉरियर्स है ना, यही सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये जो तुम बच्चा देख रहे हो ना, ये सिर्फ देखने में बच्चा है, इसका नाम है कियोमारू। ये काफी ज्यादा स्किल्ड फाइटर है, बस इस बंदे की एज छोटी थी जिस कारण हम इसे रैंक नहीं दे पाए। और रही बात उसके साइड में खड़ी हुई लड़की की, उसका नाम है इसूजू। ये भी एक बहुत खतरनाक यामाडा क्लैन की वॉरियर है जिसने मास्टरी कर रखी है मार्शल आर्ट्स में। और रही बात जिक्का की, तो जिक्का भले ही बहुत ज़्यादा कॉमिकल बिहेव करता हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसे बस उसकी पावर दिखाने का शौक नहीं है। तभी जो अपना कियोमारू है ना, वो आगे आता है और बोलता है, क्या हुआ अंकल, तुम्हें क्या मेरी पावर के ऊपर शक है? अगर तुम्हें मेरी पावर के ऊपर शक है ना, तो मैं तुम्हें अभी उसका एक डेमो दे देता हूँ। कियोमारू पूरी तरीके से रेडी हो गया था उसकी स्वाड के साथ अटैक करने के लिए। तभी जो इजुनु है ना, वो उसके गले के ऊपर स्वाड रख देती है और बोलती है कि बिहेव करो, अभी हम सब लोगों के साथ है, तुम्हारे ये मस्ती करने का समय नहीं है। तभी जो एक इवागाकुरा गांव का निंजा है ना, वो खड़ा होता है और उन लोगों के सामने आ जाता है और वो बोलता है कि छोटे दोस्त, तुम तो काफी ज्यादा गुस्से लग रहे हो। इजुनु उसे रिप्लाई में बोलती है, आप प्लीज इसको माफ कर दीजिए, ये अभी बच्चा है ना, तो इसे समझ ही नहीं है कि बड़ों के सामने कैसे बिहेव करना चाहिए। वो निंजा रिप्लाई में उन्हें बोलता है, इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, हम निंजास अपने मास्टर के प्रति काफी ज्यादा लॉयल होते हैं और इस मिशन में यामाडा क्लैन हमारा मास्टर है, इसीलिए हम यामाडा क्लैन के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल रहेंगे इस मिशन के दौरान। अगर छोटे मास्टर आप हमारी लॉयल्टी का टेस्ट करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। इसके बाद वो जो कियोमारू है ना, वो उसी बंदे को चूज कर लेता है और बोलता है कि तुम मुझे अपनी लॉयल्टी दिखाओ। सो वो जो बंदा है ना, वो अपनी लीडरशिप दूसरी एक वॉरियर को ट्रांसफर कर देता है और सामने खड़ा हो जाता है उनके। फिर वो एक गाना गाने लग जाता है अजीब सा, और जो अपनी तलवार है ना, वो अपने गले के आर पार कर देता है और वो उसी मोमेंट पे मर जाता है। ये चीज को देख के जो इजुनु है ना, वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है कि इवागाकुरा गांव के जो लोग है वो काफी ज्यादा लॉयल है। अब हमें इन निंजास की एक मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जो इवागाकुरा गांव का हेड था ना, वो इन लोगों को बोलता है, भले ही तुम यामाडा क्लैन के साथ जा रहे हो उस आइलैंड के ऊपर और तुम्हारा मिशन है उस एलेक्सियर को प्राप्त करना, लेकिन तुम्हारा जो अल्टरनेट मिशन है, यानी कि जो तुम्हारा सबसे मेजर मिशन है, वो ये है कि तुम्हें काबेमारू को मार डालना है। ये चीज तुम अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो कि तुम्हें काबेमारू को किसी भी हालत में मारना है, मतलब मारना है। अब शुगन उस बच्चे के पास आ जाता है और उसे बोलता है, अब बहुत हो गया, अब ये सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा मिशन है उस आइलैंड के ऊपर जाना और वहाँ से एलेक्सियर को वापस लेकर आना है, उसके अलावा हम और कोई काम नहीं करेंगे। और वैसे भी मैं इन निंजास के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तो जो भी करना है वो हमें ही करना होगा। कियोमारू से रिप्लाई में बोलता है कि आइलैंड के ऊपर तो क्रिमिनल्स भी होंगे, तो हम क्रिमिनल्स का क्या करेंगे? शुगन उसे बोलता है, अगर तुम्हें कोई क्रिमिनल दिखे तो उसे उसी पॉइंट पे मार डालना, उसके ऊपर कोई रहम दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मिशन है कि हमें एलेक्सियर को ढूंढना है और जितने यामाडा क्लैन के वॉरियर्स वहाँ पर फंसे उन्हें जिंदा वहाँ से बचा के निकालना है। अब इसके बाद ये लोग आइलैंड के ऊपर उतर जाते हैं और जैसे ये आइलैंड के ऊपर उतरते हैं ना, इनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इनसे फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गावेमारू के ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना श्योन रहता है ना, वो इन लोगों को बता रहा होता है, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है और जितनी चीजें मुझे पता है, मैं इतना अनुमान लगा सकता हूँ
कि इस आइलैंड के ऊपर एक और ग्रुप आने वाला है यामाडा क्लैन का, और उस ग्रुप को लीड करने वाला है शुगन। तभी गावेमारू इन लोगों से पूछता है कि ये शुगन किस टाइप का आदमी है, और अगर ये अच्छा आदमी है तो ये हमारा साथ देगा कि नहीं देगा। सागिरी उन सबको बताती है शुगन जो है ना वो बहुत ज्यादा स्किल्ड फाइटर है यामाडा क्लैन का। तभी तामिया बोलता है स्किल्स के बेसिस पे तुम इस आइलैंड के ऊपर सरवाइव नहीं कर सकते। अगर तुम्हें इस आइलैंड के ऊपर सरवाइव करना है तो तुम्हें ताओ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। शियोन बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि जो शुगन है ना उसे ताओ एनर्जी के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ तो पता होंगी, क्योंकि जब मैं उसके साथ ट्रेनिंग करता था ना उसने मुझे काफ़ी सारी चीज़ बताई थी। उसने मुझे ये बताया था कि अपने 6 सेंसेस का यूज़ करके फाइट करो ना तो हमें फाइट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और उसने मुझे वेव नाम की भी कोई चीज़ के बारे में बताया था जो फाइट में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें शुगन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना शुगन था ना वो उस मॉन्स्टर के सामने जाके खड़ा हो गया था। अब वो उसके अंदर की वेव एनर्जी को फील करने की कोशिश कर रहा होता है, यानी कि ताओ एनर्जी को। शुगन जो रहता है ना वो अपनी स्वॉर्ड इजुनु को दे देता है और बोलता है कि मैं इससे बिना वेपन के फाइट करूंगा। इस मोमेंट पे अपना जो शुगन है ना उसे एक और मेमोरी याद आती है, जिसमें जो फूजी था ना वो उसे ये बताता है कि अगर हम किसी भी मॉन्स्टर के वीक स्पॉट के ऊपर अटैक करेंगे ना तो वो मॉन्स्टर एक ही अटैक के अंदर मर जाएगा। इसके बाद जो शुगन है ना वो अपने वेव फॉर्म का यूज करके पता लगा लेता है कि मॉन्स्टर का कौन सा स्पॉट वीक है, और फिर वो एक ही अटैक में वो मॉन्स्टर है ना उसकी पूरी मुंडी उड़ा देता है, जिसके साथ उस मॉन्स्टर की वहां पर डेथ हो जाती है। अब वापस से सीन गावेमारू के दोस्तों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर जो युजुरिहा है ना वो बोलती है शुगन यामाडा, ये नाम तो मैंने कहीं सुना है, ऐसा लग रहा है कि मुझे इससे रिलेटेड एक किस्सा भी याद है। तामिया उसे बोलता है जरा खुल के बताओ तुम किस इंसिडेंट की बात कर रही हो। सागिरी बोलना चालू करती है ये बहुत समय पहले की बात है, जब सिल्वर सरपेंट क्लैन एग्जिस्ट करता था। वो याकुजा का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लैन था। हमारे यामाडा क्लैन को एक मिशन मिला था कि हमें उनके बॉस को पकड़ना है और उनका एग्जीक्यूशन करना है। हमने उनके बॉस को पकड़ लिया था। हम उसके बॉस से और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालना चाहते थे और इस इंट्रोगेशन का काम दिया गया था शुगन को। इस मिशन के दौरान शुगन ने टोटल 20 याकुजास को मार डाला था, और इसी मोमेंट के बाद से शुगन को मिल गई थी एक नई ड्रेस और उसके साथ एक नई ब्लेड, जिस ब्लेड का नाम था फुरीबुत्सु कनाई की। तामिया हंसते हुए बोलता है मतलब ये भी एक इविल इंसान है जो कि दूसरों को मारने में बिलीव करता है। सागेरी उसकी बात काटते हुए बोलती है कि शुगन बुरा इंसान नहीं है, वो काफी ज्यादा काइंड है और वो तो हमारे साथ तो काफी अच्छी तरीके से रहता है। तभी फूजी बोलता है सागेरी ये सब इसीलिए बोल रही है क्योंकि सागेरी उसको काफी ज्यादा पसंद करती है। अब ये चीज को सुन के जो युजुरिहा है ना वो उसे काफी ज्यादा टीज करने लग जाती है, बोलती है फर्स्ट लव। ओ सागेरी उनको एक्सप्लेन करते हुए बताती है ऐसी कोई बात नहीं है कि वो मेरा फर्स्ट लव है, मैं जब बच्ची थी इसलिए मैं उसे पसंद करती थी, लेकिन अब मैं सिर्फ उसे एडमायर करती हूँ। और शुगन ने वैसे ही मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है, उसकी वजह से ही मुझे रैंक मिली थी यामाडा क्लैन के अंदर। अब हमें वापस से शुगन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शुगन फॉरेस्ट के अंदर एंटर हो चुका था और उसने भाई मॉन्स्टरों की लाशें बिछा के रख दी थी। तभी उसके पीछे से इजुनु आ जाती है और बोलती है कि आपको ये सब अकेले करने की कोई जरूरत नहीं, हम सब मिलके फाइट कर सकते हैं। शुगन उसे रिप्लाई में बोलता है यहाँ पर मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए आने वाला जो रास्ता है उसे क्लियर करूँ। सो ये चीज को सुन के वो जो लड़की है ना वो पूरी तरीके से शर्मा गई थी। अब वापस से सीन हमारे गावेमारू की ग्रुप के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर जो सागेरी होती है ना वो ये बोलती है अगर एक बार शुगन को हमारी सिचुएशन के बारे में पता चल गया ना तो मुझे ऐसा लगता है कि शुगन डेफिनेटली हमारी हेल्प करेगा। तभी शियोन बोलता है नहीं सागेरी मुझे ऐसा नहीं लगता, शुगन जो है ना वो रूल्स का काफी ज्यादा पक्का है और तुम ऐसा इसीलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसने उस मिशन के दौरान सिर्फ 20 याकुजास को मारा था, लेकिन तुम्हें सिर्फ आधी कहानी पता है, पूरी कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। जब शुगन को ऑर्डर मिला था कि उसे 20 सरपेंट क्लैन के वॉरियर्स को मारना है तो उसने किया ये था कि उसने उन 20 याकुजास को मारा तो मारा, लेकिन उसके साथ उनने उनके बॉस को भी मारा, उनकी पत्नियों को भी मारा और उनके बच्चों को भी मारा। उसने सिल्वर सरपेंट क्लैन के एक बंदे को जिंदा नहीं रहने दिया, सबको उसने एक ब्रूटल मौत दी। शुगन का मानना ये था कि अगर हम किसी भी बंदे को खत्म करते हैं ना तो उसके क्लैन को पूरे जड़ से उखाड़ के फेंक दो कि कोई बंदा पलट के तुमसे रिवेंज लेने के बारे में ना सोचे। सो ये सारी चीजें समझने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो शुगन है वो इन सारे प्रिजनर्स को भी मार डालेगा और हम जो लोग इन प्रिजनर्स का साथ दे रहे हैं वो हमें भी मार सकता है। शुगन की लाइफ में सिर्फ रूल्स इंपॉर्टेंस रखते हैं और कोई चीज इंपॉर्टेंस नहीं रखती। ये चीज सुन के जो अपनी युजुरिहा है ना वो तो भाई पूरी तरीके से डर गई थी कि भाई ये शुगन कितना ज्यादा डेंजरस है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें शुगन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना शुगन था ना वो एक जंगल के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसे एक पेड़ के पास एक डेड बॉडी दिखती है
जो कि थी अपने एनजी की। शुगन भी पहचान लेता है कि एनजी की डेड बॉडी है, जिसको देख के जो अपना शुगन रहता है ना वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो काफी ज्यादा चिल्ला के रोने लग जाता है। फिर अपने जो शुगन है ना उसे उसकी एक पास्ट मेमोरी याद आती है, जिसमें जो उसके पेरेंट्स थे ना उसे किसी ने मार डाला था और उनसे रिवेंज लेने के लिए जो अपना शुगन है ना उसने यामाडा क्लैन को ज्वाइन किया था। एनजी जो रहता है ना उसने अपने शुगन को शुरुआत से ट्रेन किया था और उसे एक वॉर मशीन के रूप में क्रिएट किया था। और उन सारे ट्रेनिंग के मोमेंट्स को याद करके जो अपना शुगन है ना वो काफी ज्यादा रोने लगता है। रोते हुए जो अपना शुगन है ना वो बोलता है, आपको अभी नहीं मरना था, मुझे आपसे और ज़्यादा चीज़ें सीखनी थी, प्लीज़ मास्टर वापस आ जाइए। इसके बाद हमें रिवर साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना शुगन था ना उसने उसकी मास्टर की बॉडी को दफना दिया था और उनके पास बैठ के वो एक स्पिरिचुअल बुक पढ़ रहा होता है। शायद तक कि जो अपना शुगन है ना वो उसके मास्टर की आत्मा की शांति के लिए कोई मंत्र पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर होता ही है कि जो इवागाकुरा गाँव के निंजाज रहते हैं ना उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा काला सा नेट आके गिर जाता है और उन निंजाज को कैद कर लेता है अपने अंदर। अब जंगल की तरफ से बहुत बड़े जाइंट स्ट्रक्चर वाले जो मॉन्स्टर्स रहते हैं ना वो इन लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब इन मॉन्स्टर्स के साथ एक टेंशन या फिर एक डोसी रहता है। अब मुझे इसके बारे में पता नहीं कि है क्या, अभी के लिए अपन इसको एक दोषी मान लेते हैं। अब ये जो दोषी है ना ये अपने मॉन्स्टर्स को ऑर्डर दे देता है कि इन सब लोगों को पकड़ के मेरे पास लेके आओ। अब ये जो मॉन्स्टर्स है ना ये नेट फेंकना चालू कर देते इन लोगों के ऊपर। एक जो नेट है ना ये अपने शुगन के ऊपर आ रहा होता है। नेट को आता हुआ देख जो इजुनु और कियामारू है ना वो पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं अपनी स्वॉर्ड्स के साथ, वो नेट के पूरी तरीके से चिथड़े उड़ा देते हैं। अब जो इजुनु है ना वो अपनी दोनों स्वॉर्ड्स को ज्वाइन कर लेती है और एक पावरफुल सा अटैक करती है उस मॉन्स्टर के ऊपर, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर का एक पैर है ना वो कट जाता है। और उसी से मॉन्स्टर के ऊपर जो अपना कियामारू है ना वो बेब्लेड की तरह स्पिन होते हुए अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर है ना उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो कट के अलग हो जाती है। इस अटैक को देख के वो जो इवागाकुरा गांव की हेड थी ना वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। जिका उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम्हारे वाले क्या कर सकते हैं, अब मुझे वो दिखाओ। वो जो इवागाकुरा गांव की शिनोबी है ना वो अपने निंजास को ऑर्डर दे देती है कि जाओ और उस मॉन्स्टर को खत्म करके आओ। ऑर्डर मिलने के बाद वो जो पूरे निंजाज है ना वो एक्टिव हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ के अटैक करने लग जाते हैं। इन लोगों ने भी पूरी तरीके से वो मॉन्स्टर है ना उसके चिथड़े उड़ा के रख दिए थे। अब ये जो मॉन्स्टर्स और निंजाज है ना इनके बीच में एक तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। तभी जो एक मॉन्स्टर रहता है ना उसे थोड़ी सी ओपनिंग दिखती है और वो अटैक करने के लिए बढ़ता है अपने शुगन के ऊपर। लेकिन उसी मोमेंट पे जो अपना शुगन है ना उसका वो स्पिरिचुअल बुक पढ़ना हो गया था खत्म। अब वो अपनी कटाना उठाता है और एक ही स्लैश के अंदर वो जो मॉन्स्टर है ना उसे बहुत सारे टुकड़ों में काट देता है। अब जो अपना शुगन है ना वो आगे बढ़ता है और वो जो मॉन्स्टर का वेपन है ना उसके ऊपर अपनी कटाना को बार बार स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से जो उसकी कटाना है ना वो और ज्यादा शार्प हो जाती है। और फिर वो अपना फेस टर्न करके सीधे वो दोषी को चैलेंज कर देता है कि आओ और मेरे से 1-on-1 फाइट करो। दोषी भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर यहाँ से सीन कट होके हमें थोड़े समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना शुगन था ना उसने दोषी को जमीन के अंदर गाड़ दिया था। शुगन दोषी को बोलता है कि देख मैं तुझसे बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ, मुझे इस आइलैंड के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है ना वो सीधे सीधे दे दे, नहीं तो मैं तेरा चेहरा इतने पीसेस में काटूंगा तूने सोचा नहीं होगा। और धीरे धीरे करके जो अपना शुगन रहता है ना वो दोषी के फेस को काटने लग जाता है। तभी वहां पर इवागाकुरा गांव की वही हेड आ जाती है और वो बोलती है कि इंट्रोगेशन का काम और टॉर्चर का काम आप हमें दे दीजिए, हम ये काम में काफी ज्यादा माहिर है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से गाबेमारू के ग्रुप को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना श्योन रहता है ना वो ये बोलता है आने वाला जो समय है ना इस आइलैंड के ऊपर वो हमारा और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस आइलैंड से कैसे जल्दी से जल्दी एस्केप कर सके, और एस्केप करने के लिए मेरे पास एक प्लान है। हम अपन सबको 2 ग्रुप के अंदर बांट लेंगे, एक ग्रुप जो एलेक्सियर को ढूंढेगा, दूसरा ग्रुप जो एस्केप करने के रूट को ढूंढेगा। यूजुरिया हाथ खड़े करते हुए बोल देती है कि मैं तो एस्केप करने वाले ग्रुप में रहूंगी, मुझे एलेक्सियर ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गाबेमारू रिप्लाई में बोलता है कि हम इस आइलैंड के ऊपर से सीधे सीधे एस्केप नहीं कर सकते, अगर हम वाटर रूट चूज करेंगे ना तो वाटर के अंदर भी काफी सारे मॉन्स्टर है जो हमारा रास्ता रोक के हमारे ऊपर अटैक करेंगे, सो हम किसी भी हालत में फाइट को अवॉइड कर नहीं सकते। तभी तामिया बोलता है हमारे पास कोई आसान तरीका नहीं है क्या इंटेंशंस को मारने का। तभी जो श्योन रहता है ना वो जमीन के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाता है और चीजें बोलना शुरू करता है। जितना अभी तक मैंने ताओ एनर्जी को समझा है ना मेरे अनुसार ये है कि जो ताओ एनर्जी है वो अर्थ के मेजर 5 एलिमेंट से मिलके बनी है, यानी कि फायर, विंड, वाटर, अर्थ और स्काई।
और अगर सही मैचअप के साथ हम इन एलिमेंट्स का यूज करें तो हम किसी टेंशन को मार भी सकते हैं और अपने दोस्त को ताकतवर बना भी सकते हैं। गावेमारू बोलता है, श्योन तुम सही बोल रहे हो, अगर हम इस टेक्निक का यूज करें तो हम टेंशन को काफी आराम से हरा सकते हैं। तभी युजुरिहा बोलती है, लेकिन इस चीज का फायदा क्या, अगर हम एक ग्रुप के साथ एक टेंशन के ऊपर अटैक करेंगे वो तो हमें घेर के अकेले मार डालेंगे। इससे बढ़िया तो मैं अकेले काम करूँ, अकेले इस आइलैंड से बाहर निकलने का सोचूं, इसमें मेरे ज्यादा बचने के चांसेस रहेंगे। श्योन उसे रिप्लाई में बोलता है, तुम्हारी बात में भी काफी ज्यादा दम है, और वैसे भी हम सब लोग किसी के सगे दोस्त नहीं है। हम लोगों ने ये जो ग्रुप बनाया है ना, ये एक मजबूरी वाला ग्रुप है, और मैं ये नहीं बता सकता कि कल क्या होगा। मुझे तो ये तक नहीं पता कि हमें और आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमारे पास दो रास्ते, या तो तुम मेरे साथ मिलकर एक ग्रुप में काम करो, या तो तुम यहाँ से अलग भी हो सकते हो। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, और जो भी मेरे साथ आना चाहता है वो इस केव के अंदर आ जाए। अब इतना बोलने के साथ जो अपना श्योन रहता है ना, वो केव के अंदर चले जाता है, और उसके पीछे पीछे जो बाकी सारे लोग हैं ना, वो भी केव के अंदर आ जाते हैं। यानी कि ये सारे लोग एग्री रहते ग्रुप में काम करने के लिए। सो इन सब को देख के जो अपना श्योन रहता है ना, वो पूरी तरीके से मोटिवेट हो जाता है, और वो बोलता है, तो फिर तय रहा, हम सब यहाँ से वापस जिंदा निकलेंगे। So with this guys, we have completed our episode number 4 of Hell's Paradise. So भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।